हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ओके, तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, और खास करके जो नया पैटर्न उन्होंने दिया है, नया और नई जो सिलेबस दिया है उसके बारे में बात करेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान रखिएगा शुरू पढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, क्लियर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस आपके पास में पार्ट आता है, सेक्शन आता है, वो क्या है, दो तरह से काम करता है। आपको उसको दो तरह से पढ़ना है। ठीक है, पहला तो जब आप कॉन्सेप्ट लेवल पे उसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लेवल पे क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे। क्योंकि डायरेक्टली क्या है कि जब हम जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली क्या है, आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेट क्या करता है। एनालिटिकली क्या है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन की डिमांड जो होगी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे जब हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं। तो और पहली बात तो कॉन्सेप्चुअल लेवल, दूसरी बात क्या आ जाती है कि दिस इज सोनली वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सेक्शन। ठीक है, यानी कि क्या है, ये सबसे ज्यादा परिवर्तित होने वाला क्या है, सेक्शन है हमारे सिलेबस का। चाहे हम कोई भी ले ले, हमारे सिलेबस का सबसे ज्यादा चेंज होने वाला क्या है, सेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए इसको करंट से रिलेट करके आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अगर पहले आप क्लियर करेंगे, फिर उसको किससे रिलेट करके करेंगे, करंट से उसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, और करंट में क्या चीजें उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके चल रही हैं उसको आपका क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक तो यहां पर क्या है, आप करंट अफेयर्स से रिलेट करेंगे इसे, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, उस कॉन्सेप्ट वर्ड का या टर्म जो आपने यूज की है उसका मतलब क्या है, व्हाट डज द टर्म मीन्स। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको क्या है, अपने इस मॉड्यूल को रखेंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़े से सिलेबस की। ठीक है, वैसे मैंने एक अलग वीडियो में कर लिया था, वहां हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। तो यहां पर क्या है, हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी चीजें ऐसी है जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उनको क्या हमें इन डेप्थ क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि करंट में हम उतनी डिटेल में उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, यहां पर क्या है हमें अलग से पढ़ना। अब ध्यान दीजिए, ये आपका सिलेबस है वो क्या कहता है, पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस। ठीक है, यानी कि जो शीत युद्ध है उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, पोलैरिटी, ध्रुवीयता जो है वो किस तरह की आपके पास में नजर आई आपको। ठीक है, तो ये चीज आ गई। दूसरा, यूएसएस हेजेमनी। ठीक है, अब हेजेमनी वर्ड का मतलब ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका मतलब होता है वर्चस्व, वर्चस्व। ठीक है, अब इस वर्चस्व को मत बोलते हैं हम, ध्यान रखिए, हम इन चीजों को अभी पढ़ेंगे तो बात करते हैं, इसको बोलते हैं वर्चस्व। मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी का मतलब बहुध्रुवीयता, जिसमें क्या है, एक ही के पास सारी पावर या कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग पावर सेंटर्स बने होते हैं, जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, यानी शक्ति का संतुलन कह रहे हैं। मल्टीपोलैरिटी से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर होती है, शक्ति संतुलन होता है। दूसरी जगह है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये शब्द बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है एक आपको वर्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, जिसको हम भू राजनीति बोलते हैं। ठीक है, भू राजनीति, और उसके साथ साथ यहां पर क्या है, उन्होंने एक इकोनॉमिक वर्ड दे रखा है। तो भू राजनीति के साथ में आपको अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी भी काम करनी पड़ेगी, कि भू राजनीति, इकोनॉमी जो है एक दूसरे को किस तरह क्या है इंपैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, या जियो पॉलिटिक्स इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती है, या जियो इकोनॉमी पॉलिटिक्स को कैसे क्या करती है, इंपैक्ट करती है। फिर यह आ जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, अब इंटरनेशनल टेररिज्म क्यों है, किस लिए है, ये भी क्या है, यहां पर भी क्या है, ग्लोबल पावर्स जो होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या करती हैं,
इनमें इन्फ्लुएंस करती हैं। ग्लोबल पावर्स जो होती हैं, जैसे कोई भी कंट्री है, उसकी पावर क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। एक जगह तो वो क्या करते हैं कि उसी टेररिज्म को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और दूसरी कंडीशन में उसी टेररिज्म को क्या करेंगे, डिटेस्ट करेंगे कि हाँ ये गलत है। एक जगह सपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह क्या करेंगे, गलत बताएंगे, क्योंकि एज पर देयर इंपॉर्टेंट, उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है, वो इसको भी क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म की कोई यूनिफाइड यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होती है। जब खुद पे पड़ती है तब हम उसको टेररिज्म बोल देते हैं, जब हमारा उससे फायदा हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का, तो हम उसे क्या कहेंगे, टेररिज्म नहीं कहेंगे, हम उसे कुछ और नाम दे देंगे, मींस फ्रीडम फाइट कह लेंगे या कुछ और कह लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है डिटर्मिनेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नीति हम क्यों बनाते हैं। कोई भी नीति है, अब ये नीति फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, विदेश नीति का मतलब भारत की जो बाहर के देशों से जो भी हम लेन देन करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ भी करेंगे एडजस्ट, उसकी जो नीति होगी और उसको जो क्या इंपैक्टिंग फैक्टर्स होंगे, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वो नीति बना रहे हैं या किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है। इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर्स, मेजर पावर्स का मतलब है जो पावर है, जिनके पास में क्या शक्ति है, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसएसआर, रशिया है, ठीक है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इनके पास, इनकी क्या एक अलग पावर्स होती है। फिर ब्रिक्स के अंदर चीजें आ जाती है, फिर हम दूसरे कंट्रीज के साथ क्या कर रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं। फिर अफ्रीकन यूनियन के साथ हमारी क्या है, किस तरह की लेन देन है, किस तरह के रिलेशंस है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर सबसे, और फिर नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि नेबर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर नेबर के वहां पर क्या है कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हमारे को भी क्या है फेस करनी पड़ेगी। जैसे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, या नेपाल में प्रॉब्लम्स हैं और हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब प्रवासी भारतीय, जो भारतीय भारत में नहीं रह रहे हैं परंतु भारतीय हैं, विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है। अब वो विदेशों में एनआरआईज भी हो सकते हैं, जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो भी हो सकते हैं, और भारत में भारतीय मूल के हो सकते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, विच आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एनआरआईज आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट लिविंग इन इंडिया एट द मोमेंट, ठीक है। तो ये आ जाता है। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी, यानी संस्कृति, जो हमारी जो इसको हम ट्रैक, जो साइड डिप्लोमेसी कह लें, ट्रैक डिप्लोमेसी कह लें, कल्चरल, ठीक है। जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, कोई और चीजें हो गई, हम हमारी कल्चरल टीम को भेज रहे हैं, कोई डांस करती जा रही है, कोई थिएटर जा रहा है, कोई और जाता है, तो इस तरह की जो होती है डिप्लोमेसी। ये सारे के सारे क्या है, प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्पेसिफाइड मेंशन है। ध्यान रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि कोई भी चीज, पहली बात तो एक्सप्लिसिट, ठीक है, जो लिखी गई है वो तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है, वो तो आपको करना ही करना, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और दूसरा, क्योंकि ये डायनामिक है, करंट से रिलेटेड है, इसलिए इम्प्लिसिट चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। क्लियर? इम्प्लिसिट चीजों का मतलब, अगर फॉरेन पॉलिसी को कोई और ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाता है, या कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है, या कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जो इसमें मेंशन्ड नहीं है, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप हमारी विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। फिर इंडियाज लीडरशिप इन क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन डिप्लोमेसी, ठीक है। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि क्लाइमेट चेंज का इश्यू जो है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इश्यू क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस को इंपैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ कंट्रीज ये कह रहे हैं कि आप फॉसिल फ्यूल्स को बंद कीजिए, कुछ कंट्रीज कह रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल्स को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि उससे हमारी क्या एनर्जी डिमांड क्या होती है, पूरी होती है, ठीक है। तो वो चीज एक आ जाती है। फिर कंटेम्परेरी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो बहुत ही वेग टॉपिक है आपका, ठीक है। इसमें सब कुछ आ गया, क्लियर है, इसमें क्या आ गया, सब कुछ आ गया। कंटेम्परेरी का मतलब जो वर्तमान में भारत कोई भी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक कोई भी इनिशिएटिव ले रहा है, कोई भी प्रयास कर रहा है, किसी भी तरह का जो विदेश नीति से संबंधित है, वो आपको क्या है यहां पर करना है। मींस ये सारा का सारा क्या हो गया, करंट हो गया। क्लियर, ये सारा का सारा करंट हो गया। अब यहां पर क्या है, मेन चीज आ जाती है कि इसे हम हैंडल कैसे करेंगे, हाउ वी विल हैंडल दिस। क्लियर,
हाउ वी विल हैंडल दिस। ठीक है, तो अब यहां ध्यान रखिएगा, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम करंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब करंट में कुछ चीजें जो जो होंगी ना, ठीक है, जो स्पेसिफिकली जनरल चीजें होंगी, ठीक है, जो हर स्टूडेंट को पढ़नी है, क्लियर है, हर स्टूडेंट को पढ़नी है, तो वो तो क्या होगी, आपकी करंट से कवर हो जाएगी। क्लियर, करंट अफेयर्स को जो अलग से वीडियोस आपको मिलेंगे, वहां पर क्या होगी, कवर हो जाएगी। जैसे कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कोई समिट हो रही है ब्रिक्स, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स की कोई समिट है, ठीक है, ब्रिक्स की कोई समिट हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, कॉप का सम्मेलन हो रहा है, G7 का सम्मेलन हो रहा है वो। और दूसरा जो स्पेसिफिकली IR से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हमें क्या है, अलग से करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अलग से करने पड़ेंगे, जो सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से क्या है, संबंध रखते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें अलग से करना पड़ेगा। तो वो करंट से, हालांकि होगा करंट में, लेकिन वो करंट से क्या है, अलग हटकर रहेगा, डिफरेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब मेन चीज आ जाती है कि हमने एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो हमने पढ़ा था, हेजेमनी। ठीक है, ये वर्ड जो है, जिसको लिखा गया था वर्चस्व, ठीक है, अब इसका जो मतलब होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, दिस टर्म। वर्चस्व का मतलब होता है कंप्लीट डोमिनेंस, पूर्ण प्रभाव। क्लियर है, पूर्ण प्रभाव। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है, पूर्ण प्रभाव, कंप्लीट डोमिनेंस। और ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड जो है, ये सिर्फ IR में काम नहीं करता है। क्लियर है, ये सिर्फ IR की बात नहीं है, या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ के हर फील्ड में आपको क्या होगा, नजर आएगा। यू विल विटनेस दिस। क्लियर, यू विल विटनेस दिस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में जब कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी होती है, क्या होती है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, उसको जब टक्कर देने के लिए, या उसको राइवल करने के लिए, या उसको चैलेंज करने के लिए कोई दूसरी छोटी कंपनी खड़ी होती है, क्या होती है, स्टैंड होती है, खड़ी होती है, स्टैंड करने की कोशिश करती है, तो वो क्या करती है, बड़ी कंपनी उस कंपनी को किसी भी तरीके से क्या करेगी, क्रश करने की कोशिश करेगी। पहले उसे ये कहेगी कि ठीक है, आप कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, या आपका सिस्टम हमारे साथ क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो वो अगर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या करेंगे वो, तो वो ये करेंगे कि हम, अगर आप नहीं करेंगे तो वी विल टॉर्चर यू। ठीक है, हम आपको हर तरीके से टॉर्चर करेंगे, और ये चाहेंगे कि पूरी तरीके से आप क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, डेवस्टेट हो जाए, खत्म हो जाए, जिससे क्या है, केवल और केवल हमारी पावर चले। ठीक है, तो ये तो होती है इकोनॉमी, और ये क्या है, दोनों तरह से काम करती है। ये डोमेस्टिकली भी काम करती है, ठीक है, डोमेस्टिकली यानी घरेलू तौर पर भी काम करती है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या करती है, काम करती है। जब बड़ी कंपनीज ये देख लेती हैं कि छोटी कंपनी हमें टक्कर देने के लिए खड़ी हैं, तो वो क्या करेगी, उनको अपना एक्वायर करने की कोशिश करेंगी। क्या करेंगी, उनको एक्वायर करने की कोशिश करेंगी, और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगी, ताकि उनको चैलेंज ना हो। क्या, उनको क्या है, चैलेंज उनके सामने ना आए। जैसे फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, फ्लिपकार्ट को क्या है, वॉलमार्ट ने क्या किया था, एक्वायर किया था। ठीक है, ताकि वॉलमार्ट को चैलेंज ना मिले इंडिया के अंदर। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने उसे एक्वायर। तो इसी तरीके से क्या है, ये चीज आती है, और यही चीज क्या है, पॉलिटिक्स में नजर आएगी आपको। ठीक है, यही चीज क्या होगी, पॉलिटिक्स में नजर आएगी कि कोई पावर में है, कोई गवर्नमेंट पावर में है, तो वो दूसरे को क्या है, उठने नहीं देती है। क्या है, दूसरे को ये नहीं चाहेगी कि वो दूसरी पार्टी क्या है, पावर में आ जाए, तो उसको हर तरह से क्या है, चाहे अपनी पॉलिसीज के जरिए, चाहे किसी भी तरीके से
तोड़ फोड़ करके क्या है अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है हेजेमनी यानी वर्चस्व। इंटरनेशनल रिलेशन से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या है हर चीज में काम करेगा, क्योंकि इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आईआर की बात आती है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इकोनॉमी। ठीक है, आईआर की जब बात आ जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है वो इकोनॉमी हो जाती है, क्योंकि सबसे मेन चीज है जो किसी रिलेशन को करती है तो वो इकोनॉमी ही होती है। क्या होती है? इकोनॉमी ही होती है। अब यहां पर चीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस। दो वर्ड आपके पास में है, एक इंटरनेशनल और एक है रिलेशंस। ठीक है, एक तो होता है इंटरनेशनल और एक होता है रिलेशंस। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो रिलेशंस में दो चीजें आती है। क्या आती है? ध्यान रखिएगा आपके पास में, एक तो आपकी आती है डेस्टिनी। ठीक है, आपकी जो किस्मत होती है जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी। ठीक है, यानी डेस्टिनी अगर हम हमारे लिए ले, क्या है हमारे लिए ले, तो हमारे माता पिता हैं या हमारे जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं वो हमारी चॉइस नहीं है। ठीक है, वो हमारी डेस्टिनी है कि हमारी किस्मत में है, हमारी डेस्टिनी में ये थे तो वो हमें मिले। हम चॉइस नहीं कर सकते, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो उनको बदलाव नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, किसी भी कंट्री की डेस्टिनी क्या है, उसके नेबर्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी कंट्री अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है? कोई भी जो कंट्री है, देश है, वो अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकता। हम आज ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को के टुकड़े को उठा के हम अलग कर दें और हमारा जो पार्टनर देश है उसको हम वहां ला के रख देना। ये हमारी डेस्टिनी है, दिस इज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, कि उसके नेबर्स में कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये है नेबर्स में। हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारे कंट्री को उठा के अफ्रीका के अंदर के फिट कर दे, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी क्या डेस्टिनी है। दूसरी जो चीजें रिलेशंस में आती है वो आती है चॉइस। ठीक है, हम हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा सर्कल कैसा हो, हमारे फ्रेंड्स कैसे हो, ठीक है, हमारे आगे रिलेशंस कैसे बने, मैरिज किसके साथ हो और हो, तो ये क्या है हम चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज इट कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं और कैसे हो। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट चूज कर सकता है कि उसके स्टूडेंट कैसे हो। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को क्या करे वो अपने यहाँ रखे, कौन से स्टूडेंट्स को वो अपने यहाँ नहीं रखे। ठीक है, लेकिन वो कोई भी इंस्टीट्यूट क्या सिलेबस को सेट नहीं कर सकता। क्लियर है? सिलेबस तो उसे वही पढ़ाना पड़ेगा जो आरपीएससी उसे देगी। ठीक है, पढ़ाने के लिए, यानी उसी में से एग्जाम आएगा, उसी में से क्वेश्चन पेपर सेट होगा। अगर उसी में से क्वेश्चन पेपर सेट होगा तो आपको यही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तरीका आपका अपना है कि आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्या है कोई इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करता है वो उसके ऊपर है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि कोई कि आपके पास आपको क्या करे, मेडिकल साइंस पढ़ा दे। क्लियर? ठीक है, जो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, मेडिकल साइंस पढ़ा दे या इंजीनियरिंग का कोई पेपर पढ़ा दे या कोई सब्जेक्ट पढ़ा दे, नहीं, दैट्स नॉट हिज डेस्टिनी। पढ़ाने का तरीका उसका है। ठीक है, वो उसकी चॉइस है कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल्स कौन से ले रहे हैं समझाने के लिए या और के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि रिलेशन में दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला डेस्टिनी, दूसरा चॉइस। ठीक है, डेस्टिनी यानी आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते इंटरनेशनल रिलेशंस में। चॉइस, आप बाकी जो लेन देन है वो किस तरह से करेंगे, हैंडल किस तरह से करेंगे उन्हें, ये आपकी चॉइस है। क्या है? ये आपकी चॉइस है कि आप उनसे लेन देन करते हैं, नहीं करते हैं, या उन्हें अवॉइड करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो आपकी चॉइस है। दैट्स अबाउट चॉइस। तो ये एक तो चीज होगी रिलेशंस। अब जब आप हमको इंटरनेशनल लेवल पे फिट करते हैं, क्या इंटरनेशनल लेवल पे जब हम उसकी बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहां पर एक चीज लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, फिर हम अगले वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई लॉ जो होता है ना वो काम नहीं करता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक लॉ होगा वो काम नहीं करेगा। हर कंट्री अपने हिसाब से क्या करता है, हर चीज को इंटरप्रेट करता है। क्या करता है? हर कंट्री अपने हिसाब से उस चीज को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो
एक तरह से हम ये कह लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, एनार्किक होते हैं, अराजक होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी क्या है इंस्टीट्यूशन नहीं है जो किसी लॉ को इन्फोर्स कर सके पूरे ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। सिर्फ एक WTO को छोड़ दें हम, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ये तभी होते हैं जब कोई ट्रीटी बाइंडिंग हो। क्या हो? बाइंडिंग हो, तभी वो क्या हो सकते हैं, इन्फोर्स हो सकते हैं। पर मोस्टली केसेस में इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इट्स जस्ट लाइक एन एनार्की इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जिसको जहां फायदा होगा वो वहां जाएगा, और जिसको जहां फायदा नहीं होगा वो उस पर बात भी नहीं करेगा। और अगर फायदा होगा तो वो अटैक भी कर देगा किसी कंट्री को, अगर फायदा नहीं होगा तो उस कंट्री की तरफ देखेगा भी नहीं, चाहे उसमें कितने ही क्या हो ऐप वगैरह क्यों ना हो। अगर उससे फायदा हो रहा है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हम छोटे से छोटे झूठ को भी ले आएंगे कि ठीक है, हाँ हमने अटैक किया, ये कारण इसका था, दिस वॉज द रीजन फॉर दिस। ठीक है, तो ये था इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन कि हम किस तरह से काम करेंगे। और आपको बता दिया हेजेमनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज पर इंटरनेशनल रिलेशंस इज कंसर्न। और ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही नहीं होता है, ये क्या है हर फील्ड में होगा, आपकी फील्ड में भी होगा कि हेजेमनी है या नहीं है। ठीक है, आप स्कूल में जाएंगे तो भी आप कहेंगे कि हाँ हमारे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, कॉलेज में जाएंगे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों दूसरों के नहीं होने चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंस प्रभाव क्या है ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और ज्यादा क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जो बाकी आप कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, ठीक है, वो उससे रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हेजेमनी से ही सारी चीजें क्या है निकल कर तो नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।